हाँ तो गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 295 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है सीक्रेट राउंड के अंदर, जहां पर अब 5 कंटेस्टेंट बचने वाले हैं और बाकी के सभी लोगों को मरना होगा। यहाँ पर 5-5 के ग्रुप्स बनने वाले हैं और वो 5 ग्रुप्स जो होंगे वो आगे बढ़ेंगे। लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि वहाँ पर 2 जुड़वा भाई आते हैं और दोनों अपने पास स्पीयर निकालते हैं और कहते हैं हम दोनों के सामने जहाँ पर कोई भी नहीं टिक सकता, क्योंकि हम दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वहाँ पर एक तीसरे बंदे के ऊपर अटैक करते हैं। तीसरा बंदा मुझे काफी अजीब लगता है, क्योंकि इस बेचारे का तो मुंह इतना लंबा सा जैसे कि इंसान नहीं कोई जानवर हो। इसका मुंह एक बकरी की तरह लंबा और साथ में इस बेचारे के दांत खरगोश की तरह निकले हुए हैं। पता नहीं इस कैरेक्टर को इसमें डाला क्यों गया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जब वो दोनों भाई उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और उनका अटैक वहाँ पर शील्ड के साथ टकराकर वहीं पर बेकार हो जाता है। और उसके बाद जो अजीब सा दिखने वाला बंदा वहीं पर कहीं से भाग जाता है और वो दोनों जुड़वा भाई कहते हैं कि ये तो बड़ी तेजी से भाग गया, अफसोस ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया था। दूसरा भाई उसे कहता है कि नहीं मुझे लगता है कोई और भी यहाँ पर आ रहा है, चलो देखते हैं कि यहाँ पर और कौन आ रहा है। अगर यहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं तो फिर हमारी टीम बन सकती है। वहाँ पर सामने की तरफ से 2 लोग आ रहे होते हैं तो दोनों भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो वहाँ पर 2 और लोग आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमें और ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों को हम लोग यहाँ पर मारेंगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही दूसरा भाई उसे कहता है कि हाँ साइड के ऊपर से 2 और लोग आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 6 लोग हो गए हैं, 2 और लोग होंगे तो और ज्यादा लोग हो जाएंगे। माना लिंजी और उसके साथ साथ डीमन क्वीन वो दोनों भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ लिंजी वहाँ पर आने के बाद डीमन क्वीन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर इस अटैक की वजह से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर पहुंची हूँ। वहाँ लिंजी उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा लकी हो कि तुम 2 फाइट्स खेलने के बाद यहाँ तक पहुंचे हो, लेकिन अभी भी तुमने अपनी ज्यादा एनर्जी को यूज नहीं किया। तो डीमन क्वीन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं एक डीमन क्वीन हूँ, यानी कि मैं सभी डीमंस की क्वीन हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्गर तो हो ही सकती हूँ कि मैं यहाँ पर बाकी सभी को आसानी से हरा सकूं। तो वो दोनों जुड़वा भाई जिन लोगों ने अटैक करके यहाँ पर बाकी सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, वो दोनों अब यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ज्यादा गलत लोगों को बुला लिया है। यहाँ पर जो लोग अट्रैक्ट होकर आए हैं वो तो काफी ज्यादा डरावने लग रहे हैं और काफी गुस्से वाले भी लगते हैं। पर वो सभी लोग जो होते हैं उनके चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और वो दोनों भाई जो होते हैं उनके सेंटर में होते हैं। तो लिंजी और उसके साथ साथ डीमन क्वीन भी उसके एक तरफ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, उनमें से एक लड़की जो होती है वो उनसे कहती है तो यहाँ पर इस फाइट के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 लोग बचने वाले हैं जो कि अगले ग्रुप में फाइट करेंगे। तो यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि वो 5 लोग कैसे बचेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक सजेशन है, क्यों ना हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर काम करें और जितने भी कमजोर लोग हैं उन सभी लोगों को मार डालते हैं। उन सभी के एलिमिनेट होने के बाद हम 5 लोग बचेंगे जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। उनमें से एक बंदा जो होता है वो काफी गुस्से वाला होता है, वो उसकी तरफ देखकर उसे कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग यहाँ पर ये डिटरमिन कर सके कि यहाँ पर कमजोर कौन है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। तो वो लड़की उसे कहती है कि यहाँ पर इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे और फाइट के बाद आखिरी जो 5 लोग बचेंगे वही स्ट्रॉन्ग होंगे, जो लोग मर जाएंगे वो लोग कमजोर होंगे। तो लड़का उसे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान निकला, तुम्हारा आइडिया मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो फिर ठीक है चलो जल्दी यहाँ पर शुरू करते हैं और सबसे पहले तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जबकि वो लड़की भी अपने नाइफ को सामने की तरफ करती है और कहती है बेवकूफ कहेगा, इसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। जबकि दूसरी तरफ उसके दो साथी होते हैं वो हमारे लिंजी और डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये दोनों बाकी सभी से ज्यादा कमजोर लग रहे हैं, चलो इनके ऊपर अटैक करते हैं। उनमें से एक अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरा जो होता है वो डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हमारा लिंजुई अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी सामने वाले इस कल्टीवेटर की एनर्जी के साथ टकराती है और उसकी एनर्जी बड़ी आसानी से वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। सामने वाला कल्टीवेटर जिसने अटैक किया था वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के ने बिना किसी वेपन को यूज किए सिर्फ और सिर्फ बेयर हैंड्स के साथ इसने मेरी स्पेशल टेक्निक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब यह है कि लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारा लिंजी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता था ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। वो बड़ी स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि सामने वाला लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं क्या करूँ। तुम्हारा लिंजी उसे पंच मारता है। इसी पंच के साथ वो लड़का जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के साथ ही वो साथ ही उठ के बैठता है और कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ और इस डंजन के रूल्स के मुताबिक जो भी यहाँ पर कहेगा कि वो हार मानता है उसे डंजन से बाहर भेज दिया जाएगा। उसकी बॉडी वहाँ पर चमकना शुरू हो जाती है और उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है ताकि उसके ऊपर और ज्यादा अटैक्स ना हो, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया। और उसका दूसरा साथी जो होता है वो कहता है ये क्या, इस बेवकूफ ने इतनी आसानी के साथ यहाँ पर सरेंडर क्यों कर दिया। अभी तो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हुई थी और अभी से इसने यहाँ पर हार मान ली। ये लड़का जो होता है ये डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि डीमन क्वीन उसके पीछे पहुंच जाती है। उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है, वो पीछे वाली साइड से पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करती है। जैसे वो पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करती है तो वो लड़का बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है, सामने की तरफ गिरता है। उनके ऊपर गिरने के साथ ही वहाँ पर एक धमाका आता है। वो लड़का गिरने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ। तो इन दोनों लड़कों ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है। इन दोनों को लगता
लगता है कि वो लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, जबकि तीसरा बंदा जो कि उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था वो भी मार खाने के बाद वहाँ पर कहता है ठीक है मैं भी सरेंडर करता हूँ। इन तीनों ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया। तीनों सरेंडर करने के बाद सीक्रेट रूम से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन 3 लोगों के यहाँ पर गेम से निकल जाने के बाद अब पीछे 5 लोग बचते हैं। तो वो लड़की कहती है अब जबकि सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में ग्रुप बना लें। इसी के साथ ही वहाँ पर 2 और कल्टीवेटर उनकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। तो वो लड़की कहती है अब जबकि हम लोग 5 यहाँ पर मिल चुके हैं तो हम 5 यहाँ पर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं और ये 2 लोग जो हमारी तरफ आ रहे हैं इनको प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं कि हम लोग आपस में कैसे गेट अलॉन्ग करेंगे। तो जुड़वा भाइयों में से एक आगे बढ़ता है और उसे कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर जितने लोगों को हराते हैं हमें उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब जबकि हम 5 ने यहाँ पर ग्रुप बना लिया तो फिर बताओ कि हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे। लड़कियों से कहती है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, हम 5 यहाँ पर बारी बारी सामने वाले अपोनेंट्स के ऊपर अटैक करेंगे। जितने अपोनेंट्स नए नए आते जाएंगे हम सभी लोग बारी बारी उनके ऊपर अटैक करेंगे, यानी अभी तुम्हारी बारी है तो अगली बार मेरी बारी होगी और उसके बाद इन दोनों की बारी होगी। इस तरह सभी लोगों को इक्वली पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो वो कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब ये दोनों लोग जो आ रहे हैं इन दोनों को हम दोनों भाइयों के ऊपर छोड़ दो, हम दोनों भाई मिलकर इनको हराएंगे और ये पॉइंट्स हमारे होंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 295 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।